नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरडीहा में साइकिल वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंत्री चमरा लिंडा, सुदेव कुमार सोनू समेत डीसीएसपी रहे मौजूद। बच्चों के बीच साइकिल का किया गया वितरण, छात्रवृत्ति का दिया गया प्रमाण पत्र। उपायुक्त रामनिवास यादव ने खनन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। राजस्व संग्रहण कार्यों का लिया ब्यौरा, बढ़ोतरी का दिया निर्देश। कहा अवैध खनन पर रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध, नियमित जांच का दिया आदेश। डीटीओ के निर्देश पर गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग पर चलाया गया वाहन जांच अभियान। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी के तहत संचालित बस का किया गया निरीक्षण। लोगों को यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने का दिया निर्देश। पचंबा थाना क्षेत्र के 28 नंबर वार्ड के एक बंद घर में चोरों ने रात्रि में चोरी की घटना को दिया अंजाम। दीवार तोड़कर घर में प्रवेश किए चोर, नगद समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ किया साफ। जांच में जुटी पुलिस। और मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की ओर गंगा मिशन के तहत में बड़ा चौक में सैकड़ों पौधों का किया गया वितरण। जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगभग 7,000 पौधों का किया जाएगा वितरण। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का भी दिया गया संदेश। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देश पर शुक्रवार को गिरिडीह जमुआ मार्ग पर शाम 5 बजे तक एक व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व मोटरयान निरीक्षक कमल किशोर ने किया। जांच के दौरान 2 मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ियों, सामान बसों एवं स्कूल बसों का विधिवत निरीक्षण किया गया। जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ियों में अवैध रूप से यात्री से पैसे की वसूली तो नहीं हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ियां में 6 प्रकार के लोगों को निःशुल्क करने का प्रावधान है, जिसमें छात्र छात्रा, वरिष्ठ नागरिक, झारखंड आंदोलनकारी, दिव्यांगजन, HIV से संक्रमित एवं विधवा पेंशन और साथ ही अन्य वाहनों की तकनीकी स्थिति, सुरक्षा मानकों की अनुपालन स्थिति एवं वैध दस्तावेजों की पुष्टि करना था। विशेष रूप से स्कूल बसों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इस अभियान में जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन में भी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। उन्होंने वाहन चालकों और प्रबंधकों को यातायात नियमों के पालन तथा सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे निरीक्षण आगे भी समय समय पर जारी रहेंगे ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। जेपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में 75वां रैंक लाकर झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए गांडे के ताराटांड निवासी सागर राम ने शुक्रवार की सुबह 8 बजे अपनी खुशी जाहिर की। रिजल्ट जारी होते ही इनके कामयाबी को लेकर इनके परिजनों व ताराटांड समेत पूरे गांडे प्रखंड क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त रहा। इनके नजदीकियों द्वारा शुक्रवार को दिन भर इन्हें कॉल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी रहा। बता दें कि श्री सागर वर्तमान में सहायक के पद पर गिरिडीह सिविल कोर्ट में कार्यरत हैं, लेकिन हमेशा उनका ध्यान प्रशासनिक सेवा की ओर था। इसके वजह से सिविल कोर्ट की नौकरी करते हुए परीक्षा की तैयारी भी जारी रखा। इनका यह चौथा लिखित मेंस परीक्षा था और आखिरकार इनको कामयाबी हाथ लग ही गई। मालूम हो कि इनके बड़ी बहन विनीता कुमारी आंगनबाड़ी सेविका है, जबकि भाई दीपक राम व छोटी बहन अनीता कुमारी राजस्व कर्मचारी के पद पर जमुआ प्रखंड में कार्यरत है। सागर राम के पिता स्वर्गीय रामजी राम PDS दुकानदार थे।
सागर राम 5 भाई बहनों में से दूसरे स्थान पर हैं। बताया गया कि पढ़ाई के दौरान ही इनके सर से पिता का साया उठ गया। घर का बड़ा बेटा होने के कारण परिवार की पूरी जिम्मेवारी भी इन्हीं के ऊपर थी। परिवार को संभालते हुए इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जारी रखा। उनके नज़दीकी उनके इस उपलब्धि को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक मान रहे हैं। इनके नज़दीकी दोस्तों का माने तो सागर राम एक काफ़ी तेज़ तर्रार, मेहनती, कोऑपरेटिव व हंसमुख इंसान हैं। सागर राम शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं। वे अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर का कृपा, अपनी माता पिता का आशीर्वाद और परिजनों व दोस्तों के सपोर्ट को दिया है। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की ओर से चलाए जा रहे गंगा मिशन के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को 8 बजे बड़ा चौक में सैकड़ों पौधों का वितरण किया गया। बताया गया कि शाखा का गंगा मिशन एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य गिरिडीह को स्वच्छ, सुंदर और ऑक्सीजन युक्त बनाना है। इसके तहत लगभग 7,000 पौधों का वितरण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिससे हर मोहल्ला और हर घर हरियाली से परिपूर्ण हो सके। इस अभियान के साथ ही प्लास्टिक छोड़ो, थैला अपनाओ कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को रोकना और कपड़े या जूट से बने थैलों का इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अभियान के माध्यम से हर घर पर्यावरण और नो प्लास्टिक जैसे महत्वपूर्ण संदेश जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके प्रमुख योगदानकर्ता मंडल 5 की उपाध्यक्ष रिया अग्रवाल गिरिडीह, प्रेरणा शाखा अध्यक्ष सोनू चौधरी, शाखा सचिव बरखा बेलसिया, शाखा कोषाध्यक्ष स्वीटी अग्रवाल आदि का सराहनीय योगदान है। बताया गया कि एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम को भी गति दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर एक घर में पौधा लगाएं, जिससे हमारा पूरा शहर पूरा हरा भरा रहे, हरित रहे एवं ऑक्सीजन युक्त रहे। क्या आपका उद्देश्य है लगा कि इस पौधा से आपको क्या लाभ मिलेगा? मेरा डेंगू हो गया, इससे हर बच्चा खाएगा, हम लोग भी खाएंगे। और ये जो कपड़ा का थैला बाजार में जाओ, सब चीज लाएंगे, उससे घर से जब भी निकलेंगे तो थैला लेके निकलेंगे। प्लास्टिक हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। आज मारवाड़ी युवा मंच के प्रेरणा शाखा के द्वारा अपनी बहनों के द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम एक बड़ा उद्देश्य लेके चला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और ये मारवाड़ी युवा मंच के प्रेरणा शाखा बहनों के द्वारा एक उद्देश्य को समझने की भी ज़रूरत है। और ये उद्देश्य के साथ साथ इस बहनों ने जो अपना कार्य गिरिडीह जिला में कर रही है, ये बड़ा ही सुंदर काम है। इस तरह का कार्यक्रम सभी महिलाओं को करना चाहिए। इन लोगों का प्रयास काफ़ी सराहनीय है, जो भी प्रेरणा शाखा की ओर से हो रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि जिस समय लोग जंगल उजाड़ रहे हैं, उस समय ये पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में सोच को भी इनका दर्शाता है कि किस प्रकार से जंगल के बिना मनुष्य के जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। जहाँ जंगल नहीं रहेगा वहाँ मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए इन लोगों का प्रयास काफ़ी सराहनीय है और इस प्रयास के लिए हम बहुत आभार इस प्रेरणा शाखा के प्रति व्यक्त करते हुए यह आभार भी व्यक्त करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से आपका कार्यक्रम चलता रहे और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप रुचि लें और इसी प्रकार पेड़ लगाने का काम, इसी प्रकार अन्य कोई सामाजिक काम आपके द्वारा चलाया जाए। इसके लिए पूर्व से ही बहुत आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं।
मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में शुक्रवार को 12 बजे सेंट्रल जेल से 6 कैदियों को इलाज के लिए लाया गया। इन्हें इलाज के बाद वापस जेल ले जाया गया। बताया गया कि कैदी रामविलास यादव, परमेश्वरी भूला, बाल गोविंद महतो, प्रभात सोरेन, छोटू कुमार दास और संतोष कुमार की तबीयत खराब होने पर इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। ये सभी अलग अलग कांडों में कई महीनों से जेल में बंद हैं। इलाज के बाद सभी को सुरक्षा व्यवस्था के साथ वापस सेंट्रल जेल ले जाया गया। डीसी ऑफिस में शुक्रवार को 11 बजे से उपायुक्त रामनिवास यादव ने जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों से संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यांगजन हेतु ट्राई साइकिल की मांग, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व
सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार एवं शुक्रवार के अलावा भी आम जन अपनी समस्याओं को लेकर समाहरणालय आ सकते हैं। संबंधित विभाग को अपना आवेदन दे सकते हैं। उनके आवेदन का त्वरित निराकरण किया जाएगा। जिला उपायुक्त श्री राम निवास यादव ने कहा कि जनता दरबार आम जन से सीधे संवाद का माध्यम है। इसका उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं को सुनना और उन्हें त्वरित समाधान प्रदान करना है। हमारा प्रयास है कि जिला प्रशासन हर नागरिक तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और विश्वास का वातावरण बने। पचम्बा थाना क्षेत्र के 28 नंबर वार्ड में गुरुवार रात चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। शुक्रवार को 10 बजे पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार महेश पंडित के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। बताया गया कि घटना के समय घर पूरी तरह से खाली था क्योंकि परिवार के सभी सदस्य 23 जुलाई से बाहर गए हुए थे। चोरों ने पहले मकान की दीवार तोड़ी और फिर गेट खोलकर पूरे गिरोह को घर के अंदर घुसाया। इसके बाद उन्होंने पूरे घर में तलाशी ली और करीब 90,000 रुपए नगद, लाखों के गहने, टीवी और महंगे कपड़े समेट लिए। जब शुक्रवार को परिजन लौटे तो उनके घर का नजारा देख होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर लेने का दावा कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। खाली घरों को चोर आसानी से निशाना बना रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और जल्द ही खुलासे का भरोसा दिलाया है। हम लोग रिलेटिव के यहाँ 23 तारीख के शाम को निकले थे और तब मतलब आज सुबह फोन आया यहीं गिरिडीह से कि आपका पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। तो फिर हम पता किए तो दरवाजा खुला हुआ पता चला और कुछ नहीं पता चला। जब यहाँ पर हम खबर दे दिए थे, वे लोग भी आए, जांच पड़ताल किए। अब मेरे आने के बाद फिर लॉक खोलने के बाद ये सब आप देख सकते हैं। हाँ, वो सब देख सकते हैं कि पूरा मतलब तहस नहस कर दिया। घर में जितने भी जेवरात थे, कैश पैसा था, सब ले गए। कितना का जेवर होगा? जेवर करीब 1 लाख रुपया, एक मतलब हम हिसाब नहीं देखे हैं। अभी तो दिन भर इधर उधर ही घूम रहे हैं। और कितना नगद था? 90,000 के आसपास। LED टीवी था, वो भी ले गया। बर्तन वगैरह था, वो भी ले गया। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या हुआ? आपका नाम और जगह का नाम क्या? मेरा नाम महेश पंडित हुआ और ये जगह का नाम है गिरिडीह, अलकापुरी 28 नंबर रोड। ठीक। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
गांडे प्रखंड अंतर्गत बुद्धूडी गांव निवासी राकेश कुमार वर्मा को जेपीएससी परीक्षा में सफलता मिली है। उनका चयन झारखंड वित्त सेवा के लिए किया गया है। शुक्रवार की दोपहर 4 बजे इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। दरअसल इनका ये दूसरी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा था और दूसरी बार में फाइनली सिलेक्शन हो गया। उन्होंने बताया कि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 2013 में हाई स्कूल मकतपुर गिरिडीह से पास किया, जबकि इंटर 2015 में +2 उच्च विद्यालय गांडे से और 2018 में गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से स्नातक की डिग्री हासिल की। वर्तमान में श्री वर्मा इंडियन रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी में कार्यरत है। उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाने का था, जिसके कारण ग्रुप डी की नौकरी के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते रहे और अंततः उन्होंने इस मुकाम को हासिल कर लिया। वे अपनी सफलता के पीछे अपनी मेहनत के अलावे अपने पूरे परिवार, विशेषकर अपने चाचा सुखदेव प्रसाद वर्मा को दिया है। उन्होंने अपने चाचा के लिए भगवान से कामना किया है कि ऐसे चाचा उनको हर जन्म में मिले। प्रशासनिक सेवा में इनके सफलता की खबर मिलने के बाद इनके करीबियों द्वारा इन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को 12 बजे हुट्टी बाजार के समीप जिला खनन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण कार्यों का जानकारी लेते हुए राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी हेतु प्रभावी तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने खनन कार्यालय से संग्रहित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पंजियों की जांच की एवं निर्धारित दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सांचिकाओं का संधारण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के मद्देनजर नियमित रूप से जांच अभियान चलाने एवं कहीं से भी अवैध खनन अथवा परिवहन संबंधित किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन संचालन की रोकथाम एवं वन क्षेत्रों में माइका के अवैध उत्खनन एवं प्रशेषण की रोकथाम हेतु नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लेप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजकीय कृत मध्य विद्यालय वर्दीहा में शुक्रवार को 2 बजे साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका विधिवत शुभारंभ अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्री चमरा लिंडा, नगर विकास मंत्री सुदेवय कुमार, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी प्रमुख समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि हमारे राज्य के बच्चे खूब पढ़े लिखे और आगे बढ़े तथा राज्य का नाम पूरे देश में रोशन करें। उन्होंने कहा कि राज्य के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस दौरान मंत्री ने कुछ बच्चों के बीच सांकेतिक रूप से साइकिल वितरण किया तथा छात्रवृत्ति का लाभ दिया। मौके पर मंत्री सुदेवय कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य के बच्चे मेहनती होते हैं, सभी बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी अत्यंत आवश्यक है। जीवन में शिक्षा का बहुत व्यापक महत्व है। बेहतर कल, बेहतर भविष्य के लिए पढ़िए। इधर उपायुक्त ने बताया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 1,93,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 42,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया है। इसके अलावा वर्ग 8 में अध्यंतर 38,157 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया है। उपायुक्त ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा शुक्रवार को 12:30 बजे सड़क मार्ग से गिरिडीह पहुंचे। यहां न्यू सर्किट हाउस में उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री लिंडा गिरिडीह जिले के राजकीयकृत मध्य विद्यालय बदडीहा में आयोजित साइकिल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने गिरिडीह पहुंचे थे। सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों से बातचीत की और जिले में विकास कार्यों का हालचाल लिया। आपने जो दिया इन्फॉर्मेशन ड्यू टू डेट हमें खबर आ जाए, और जो साइकिल वाली जो प्रॉब्लम पेपर में आया, मीडिया में आया,
तो एक तरह से हम लोग आपका मीडिया का आभार व्यक्त करेंगे सबसे बटोबोल आज से, क्योंकि मेरे तक नहीं आ पाता है जो इन्फॉर्मेशन आप मीडिया। इसलिए आज की जो प्रोग्राम है मेनली हम सब चाह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में ये जो साइकिल बच्चों को देना है ये टाइमली मिल जाए। लास्ट टाइम हमने विधानसभा में एश्योर किया था कि विद इन अ मंथ हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, तो पर्पस यही है मूल रूप से। अभी हमारा सत्र आ रहा है, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे, तो उसको फुलफिल करने के लिए और जो ड्रॉबैक आया मतलब कमियां जो आपके यहाँ के थ्रू से आया पेपर में आया, हम चाहते हैं कि ये साइकिल विद इन अ मंथ कंप्लीट बच जाए, इससे ड्रॉप आउट जो बच्चे संख्या है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ठीक इसी समय ठीक 8 बात हुई वहाँ के गंगाराम के डॉक्टर से की मुलाकात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि यू टेक ए टाइम, समय से लगेगा। हम लोगों ने सजेस्ट किया या डिस्कस भी किया मुख्यमंत्री जी से कि नहीं रांची नहीं ले जाना है बाबा को, इसमें ही रखना है, एनी हाउ कभी भी क्रिटिकल पोजीशन आ सकता है, तो फॉर दिस रीजन उनको रखना पड़ेगा। वो बाप है ना, उसका पिताजी है, मेरा भी पिताजी रहेगा। हम लोग सब अगर कुछ हो जाता है ना तो हम लोग पूरा हमारा पार्टी को लगेगा कि हम लोग का गार्जियन समाप्त हो गया, खत्म हो गया, इसलिए सीरियसली उस पर किया जाए। वो एक विषय है मंत्री, वो एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से सुबुगाहट चल रहा है, बाबूलाल जी रघुवर दास जी को कड़ा निर्देश दिया गया है कि हेमंत सरकार के प्रति कोई बयानबाजी नहीं करना है। कई हेमंत सरकार के कई मंत्री भी आप जो है खुलकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इतना सारा अफवाह होता है, जब तक फैक्ट चीज नहीं आएगा के विषय में क्या कहना है। ऐसी तो बहुत समय से ये सब बातें आती रहती है, तो ऐसा कुछ बातें नहीं है। जो बातें हैं दिल्ली की बातें हैं, तो देखिए कोई भी व्यक्ति होगा, पिताजी है और हमारी पार्टी की सबसे बड़ा धरोहर है, उसी की छाया में हम सब हैं, उसको हम सब चाहेंगे कि पल पल उसके साथ रहें। कोई भी क्रिटिकल पोजीशन आए तो उसके साथ में सहयोग करें, कि उसका पिताजी उसका बेटा है, वो रहेगा ही रहेगा, किसी भी हालत में उसको छोड़ दो। सपोज कर लीजिए उनकी अनुपस्थिति में कुछ हो जाता है, उस पर क्या बीतेगी, अपने आप को पूरा लाइफ वो नहीं कर पाएंगे माफ, ये रीजन है। थैंक यू सर। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।